औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास नंबर 2 है और आज हम सीखेंगे थ्री फेज़ मोटर के कनेक्शंस। थ्री फेज़ मोटर के बेसिकली कनेक्शन होते हैं दो तरह के, एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। अब कनेक्शन स्टार हो या डेल्टा हो, उसको करने का तरीका क्या होता है? अच्छा, ये एक वाइंडिंग होती है जिसे हम कॉइल कहते हैं। कॉइल को जोड़ के अंदर स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है, उनको अंदर से कनेक्शन किए जाते हैं और हर वाइंडिंग यानी हर कॉइल पे आखिर में दो सिरे निकलते हैं। और थ्री फेज़ सप्लाई चूँकि होती है, हमारे पास थ्री फेज़ होते हैं, तो तीन फेज़ मल्टीप्लाई बाय दो, तो ये 6 सिरे हमारे पास निकलते होते हैं वाइंडिंग के टोटल, रेड, येलो और ब्लू, जिसको हम सप्लाई दी जाती है। तो स्टार कनेक्शन बेसिकली हमारे कनेक्शन ऐसे कनेक्शन होते हैं जिसमें एट द एंड 3 पॉइंट हमारे जुड़े होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। पहले 3 पॉइंट जुड़े होते हैं U, V, W। ये 3 वाइंडिंग्स हैं अलग-अलग मुख्तलिफ, ठीक है। अब U वाइंडिंग क्या है, V वाइंडिंग क्या है और W वाइंडिंग क्या है, ये इनको जस्ट नेम दिए गए हैं कि U वाइंडिंग ये है, V वाइंडिंग ये है, W वाइंडिंग है, ये इंटरनेशनली नेम है। अब U एक वाइंडिंग का नाम जब हमने दे दिया है तो इसके दो सिरे निकलेंगे, यानी U1 और U2। अब W1 और W2 दो सिरे निकलेंगे, V1 और V2 दो सिरे निकलेंगे। और सेंटर में हमारे पास एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसे हम रूटर कहते हैं। तो हम इसके ऊपर किस तरह कनेक्शन, हम U1, V1, W1, U1, W1 और V1, इन तीनों के एक एक अगर पॉइंट जोड़ दें तो स्टार बन जाता है, यानी तीनों पॉइंट 1 1 हो, तीनों पॉइंट 1 1 हो और 2 वाले पॉइंट पे हमने थ्री फेज सप्लाई देनी है, तो ये हमारे स्टार कनेक्शन हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम V2, W2, U2, ये तीनों वाइंडिंग्स को अगर इकट्ठा जोड़ दें और जो V1, U1, W1 को थ्री फेज सप्लाई दे दें, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन हो जाएंगे। अब कुछ हजरात कह रहे होंगे कि जी हमें कैसे पता चलेगा उस पर U1 कैसे लिया। उसके टर्मिनल बॉक्स के ऊपर लिखा होगा, जैसे कि आपको मैंने एक दिखाया हुआ है कि उनके ऊपर बाकायदा मेंशन होगा कि W1 है, U1 है, V1 है, V2 है, U2 है, U3 है। अब कई जगहों पे ये नहीं भी लिखा होता, ये पॉइंट्स होते हैं लिखे हुए, ये मिट जाते हैं। तो ये एक स्लीव होती है जिसे समझ लें कि 3 कोर केबल होगी, या उसमें से तीनों केबल्स अलहदा आ रही होंगी, 3 केबल एक अलहदा आ रही होगी, 3 केबल दूसरी अलहदा होगी। तो आप 3 केबल्स को इकट्ठा ज्वाइन करते हैं, जो 3 केबल्स रह गई हैं आपकी, उसको थ्री फेज सप्लाई देने हो, आपके स्टार कनेक्शन सिंपल हो जाएंगे। स्टार कनेक्शन हमारे जब होते हैं तो हमारे पास 220 वोल्ट होते हैं। 220 वोल्ट कैसे हो जाते हैं? अब देखें, एक एक पॉइंट हम जब शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट और जो हमारा जिस जगह फेज़ हम देख रहे होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि कनेक्शन बॉक्स में इस तरह ये ऊपर एक पतरी को शॉर्ट कर देते हैं और नीचे हम रेड, येलो, ब्लू तीनों फेज़ दे दें। अब रेड फेज़ और पतरी की ऊपर जो पतरी है इसके दरमियान आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो आपको 220 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब येलो फेज़ और पतरी के दरमियान लगाएंगे तो आपको 220 वोल्ट मिलेंगे। ब्लू फेज़ और पतरी के ऊपर वाली पतरी के साथ लगाएंगे आपको 220 वोल्ट मिलेंगे। जबकि आप रेड और येलो के दरमियान मेजर करेंगे तो आपको 440 वोल्ट मिलेंगे। इवन कि आप रेड और ब्लू या येलो और ब्लू के भी सेंटर है इसके साथ नापेंगे या मल्टीमीटर से प्रॉब लगाएंगे तो आपको 440 वोल्ट मिलेंगे। ये तो हमारे हो गए स्टार कनेक्शन। अब एक कनेक्शन हमारे और होते हैं जिसे हम कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। ये भी कनेक्शन होते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन करते हैं बेसिकली होते हैं सीरीज़ कनेक्शन एक तरह के। इसमें भी हमारे पास वही 3 वाइंडिंग्स होती हैं, U, V और W। अब U के दो सिरे होंगे, यानी दो एंड्स निकले होंगे, U1 और U2, V1 और V2, V1 और V2, W1 और W2। अब इसमें करना ये होता है हमने कि W1 को V2 के साथ, U1 को W2 के साथ, यानी हमने सीरीज़ में जोड़ने रहते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ऊपर मैंने एक नाम लिखे हुए V1, U1, W1, ऊपर तीनों 1 1 की होंगी, नीचे U2, V2, W2, ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास होंगे। अब हमने मल्टीमीटर से चेक करना है कि पहले जो V1 है और दूसरा जो पॉइंट है आपस में बोले ना, फिर U1 और W2 ये आपस में ना बोले, W1 और V2 यानी आमन सामन, जिसे कि हम कहते हैं एक दूसरे के सामने जो पॉइंट हों
वो बोले ना, मतलब मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे चेक करने पे ये आपस में बोलेंगे नहीं, और ये नेम भी ऊपर लिखे होंगे। ठीक हो गया। जैसे ही हम इसे शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट करने के बाद हम अपनी सप्लाई देंगे U1 या U1 U2 को आपस में इकट्ठे शॉर्ट नहीं करना आपने, ऐसे ही V1 और V2 को आपस में शॉर्ट नहीं करना। अब आपको कनेक्शन नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, अब ऊपर U1 है तो नीचे ऊपर U1 है, नीचे क्या होगा, W2 होगा। ठीक है, यहाँ V2 हुआ तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई और वाइंडिंग होगी, U2 हो जाएगी। ऊपर 1 है, U1 है, तो मुख्तलिफ कॉइल हो, ताकि हम उसे 440 वोल्ट पूरे दे सकें। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, और जो पहले एक्सप्लेन किया गया है वो स्टार कनेक्शन। और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।